अप्रोच यानी आप क्या सोच के स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस को, वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगी। ज़्यादा थियोरी, बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल क्लास नहीं, हम प्रैक्टिकल भी बहुत कुछ करेंगे, फन चीज़ें रहेगी। डोंट थिंक कि आज आपको अपनी लिमिट्स पुश करके ट्विस्ट करना है या कुछ पेनफुल होगा। रिलैक्सिंग रहेगा सेशन, आपको एंड में शवासन मिलेगा, प्राणायाम मिलेगा, थोड़ा एक रिलैक्स होने का टाइम मिलेगा। एंड आप जो भी करेंगे आपको एक चीज़ माइंड में ये हमेशा याद रखिए, ये चीज़ करिए कि कोई भी आसन करते वक्त या इवन आप जिम के वर्कआउट्स करते, कुछ भी अपने बॉडी के लिए आप करते हैं एक्सरसाइज, तो फ्लेक्सिबिलिटी एक पॉइंट होता है जो अगर आपका बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है तो इंजरीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे नॉर्मली सिचुएशंस में होता है, इसलिए बोलते हैं कि स्ट्रेचिंग प्रैक्टिस से पहले इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी के जब पॉइंट पे आती है तो आपको ऐसा सोचना नहीं है कि जिसकी बॉडी बचपन से फ्लेक्सिबल है सिर्फ वही ये चीज़ें कर सकते हैं। इट इज़ एक्चुअली जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड कि अगर आप माइंड में सोचेंगे कि आप ये कर सकते हैं, आपका माइंड एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप आते हैं तो आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं। ऑन द मैट जब आप आसन कर रहे हैं, उसके अलावा जो आप यहाँ करते हैं उसको अगर आप पूरे ध्यान और फोकस से करते हैं तो वो आपको आपकी लाइफ में हर एक चीज़ में एक अलाइनमेंट और हर एक चीज़ में एक फोकस और डिसीजन कोई भी आपको लेना है, आपके रिलेशंस कुछ है तो ऑफ द मैट जब आप बाहर यहाँ से जाने के बाद हम अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं तो उसमें 100 चीज़ें रहती हैं हमको करने, किसी से बात करना है, अपने बच्चे होते हैं, अपने पेरेंट्स होते हैं, अपने सिबलिंग्स होते हैं, किसी के साथ झगड़ा होता है, तो वो लाइफ की चीज़ है। योगा से रिलेटेड शायद नहीं आपको लग रहा होगा कि योगा में उसका क्या रोल है, लेकिन एक्चुअली ये सारी चीज़ें ही है योगा। जब भी हम योगा बोलते हैं तो आप 3 चीज़ें हो सकती है कि आपने सुना होगा या आप लोगों ने ट्राई किया होगा कि एक होता है आसन, जो हमारा जो पोस्चर्स है जो हम मैट पे करते हैं, जो बहुत लोगों ने देखा होगा, ट्राई भी किया होगा। फिर एक दूसरा होता है प्राणायाम, ब्रीदिंग, प्राणा यानी कि ब्रीदिंग लाइफ, जिसको हम अंदर बाहर करते हैं। और थर्ड होता है हमारा मेडिटेशन या ध्यान लगा के बैठना, तो जिसमें फोकस आता है, तो जिसको एंग्जाइटी अब होती है कि मेडिटेशन कर तो आपको ध्यान आ जाएगा थोड़ा सा। तो ये 3 चीज़ें सुनी होगी, लेकिन इन 3 चीज़ों के अलावा और 5 चीज़ें हैं योगा में, जिसको इन 8 चीज़ों को मिला के हम बोलते हैं अष्टांग योग, यानी कि संस्कृत वर्ड है अष्ट अंग वाला योग। तो ये जो 5 पार्ट्स है, जो ये 5 है पहले के, ये थियोरेटिकल चीज़ है जिसके ऊपर आपको वर्क करना है और आपके थियोरी को आपके प्रैक्टिकल में अप्लाई करना है, तभी जाके आप आसन कर पाओगे। अगर आपका माइंड उस वे में है कि मुझे एक सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी या मुझे सिर्फ अपना पेट कम करना है, ऐसे कुछ चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रीजंस है कि आप योगा में इसीलिए कर रहे हो बिकॉज मुझे पेट कम करना है या मुझे स्टैमिना अपना बढ़ाना है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, एंग्जाइटी हो रही है तो मुझे कुछ रिलैक्सिंग चाहिए। ये सारी रीजंस आर परफेक्ट टू डू योगा, लेकिन ये सेकेंडरी आती है, आपको ये बाद में रखना है। पहला आपका रीज़न होना चाहिए योगा करने का कि मुझे अपने लाइफ में एक अलाइनमेंट चाहिए, मैं डिसीजंस करूँ, क्योंकि एंड ऑफ द लाइफ जो है, लाइफ के एंड में सबको एक ही जगह पे जाना है, हम लोग सब ह्यूमंस हैं, हमारे बीच में वो एक कॉमन बात है। तो एंड में जाके हर ह्यूमन का पर्पस एक ही होता है, तो वो पर्पस में पहुंचने के लिए इतने वेज होते हैं, अलग अलग वेज होते हैं, तो उस पर्पस में पहुंचने के लिए कोई कितना डिफरेंट रहेगा एक दूसरे से। तो एंड में एट द एंड ऑफ द डे हम सब सेम ही मतलब जगह पे आते हैं। तो वो वे में जाने के लिए जब आप डिफरेंट वेज यूज़ करते हैं, लेकिन आप अलग नहीं है एक दूसरे से, सब सेम ही है, तो वो वे में जाने के लिए जो आपको एक फॉलो करना है सिस्टम, वो है योगा का सिस्टम, कि आप इस वे से जाओ, तब जाके हर एक इंसान एक दूसरे को समझ पाएगा, बिकॉज सेम है। वो जो फील कर रहा है मैं समझती हूँ, मैं जो फील कर रही हूँ वो समझता है, तो तभी हमको रहता है कि जब अंडरस्टैंडिंग रहता है तभी प्रॉब्लम्स कम होते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, ये लड़का लड़की या बड़ा छोटा ऐसा कुछ दिमाग में आता नहीं। तो इस वे से लाइफ एक थोड़ा सुधरने के पॉइंट पे आता है। ये रीज़न होना चाहिए आपका कि मैं योगा प्रैक्टिस क्यों करूँ। बाद में फ्लेक्सिबिलिटी की चीज़ें आती है, तो और ये आप प्रॉपर वे से करोगे ना, आपका नेचुरली फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, नेचुरली आपका पेट कम हो जाएगा, या जो भी आपके रीजंस है कि मुझे स्ट्रेंथ बढ़ाना है, इनफैक्ट स्ट्रेंथनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है योग। तो सेशन स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में हम एक ओमकार चैंटिंग जो है वो हम करते हैं। ओम शब्द को 3 बार बोलना है, यानी कि अ ओ एम। तो आपको स्टार्ट करना है ओ से नहीं, अ से।